आगे बढ़ते हैं और देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। इजराइल की साजिश को लेकर बड़ा दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दावा किया गया है कि ईरानी वार्ताकारों को मारना चाहता था इजराइल। अमेरिका ने सहयोगी देशों को अलर्ट किया है। यह आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का दावा बता रहे। अराक्ची, गालिबाफ निशाने पर थे। पाक में मर्डर प्लान प्लॉट किया गया था पाकिस्तान में। ये देखिए क्या बड़ा दावा किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स से उनको सुरक्षा दी। तेहरान की जगह मशहद में उतारा विमान। सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचे ईरानी अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव को लेकर एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जब अमेरिका ईरान के साथ अंतरिम शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहा था, उसी दौरान इजराइल ने कथित तौर पर ईरान के शीर्ष वार्ताकारों को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। और देखिए रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका के वर्तमान और पूर्व अधिकारियों के हवाले से यह दावा है कि रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में शुरू हुई युद्ध विराम वार्ता के दौरान अमेरिका की चिंता उस समय बढ़ गई जब ईरान के दो प्रमुख अधिकारियों विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ को कथित तौर पर निशाना बनाने की कोशिशें की गई। अमेरिका को आशंका थी कि अगर इन नेताओं पर हमला सफल हो जाता है तो शांति वार्ता पूरी तरह से पटरी से उतर सकती है। और देखिए रिपोर्ट में कहा गया है यह भी कि इसी वजह से वॉशिंगटन ने क्षेत्र के कुछ अन्य देशों से ईरान को संभावित खतरे के बारे में आगाह करने को कहा था। अमेरिकी अधिकारियों को डर था कि वार्ता में शामिल नेताओं पर हमला जो है वो पूरे शांति प्रयास को विफल कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल की सूची में ईरान के वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और पूर्व विदेश मंत्री कमाल खराजी जैसे नाम भी शामिल थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी साल अप्रैल में जब अराक्ची और गालिबाफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने वाले थे, तब भी उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता थी। ईरानी अधिकारियों को आशंका थी कि यात्रा के दौरान इजराइल उन पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी प्रतिनिधिमंडल को लेकर जा रहे विमान को पाकिस्तान की ओर लड़ाकू विमानों की सुरक्षा दी गई थी। अब देखिए तेहरान लौटते समय ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को सूचना दी थी कि खुफिया जानकारी के अनुसार इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल के दो लड़ाकू विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। संभावित खतरे को देखते हुए ईरानी विमान को तेहरान की बजाय मशहद हवाई अड्डे पर उतारा गया, जो पाकिस्तान की सीमा के सबसे करीब माना जाता है। अब इसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने सड़क मार्ग से करीब 8 घंटे का सफर तय करके तेहरान पहुंचकर अपनी यात्रा पूरी की थी। इस रिपोर्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें इजराइल, अमेरिका और ईरान की ओर से इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। पर ये जो देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है बेहद चौंकाने वाला बड़ा दावा है। सड़क मार्ग से तेहरान पहुंचे थे ईरानी अधिकारी क्योंकि खतरा था जान को उनके। ईरान के तमाम सुप्रीम जो अधिकारी हैं उन पर खतरा था। दावा किया गया है कि इजराइल की साजिश को लेकर इस रिपोर्ट में ईरानी वार्ताकारों को इजराइल मारना चाहता था। और ये देखिए कितना बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका ने सहयोगी देशों को अलर्ट किया। तो देखिए ये भी इस बात में है क्योंकि देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो जानते थे, उनको ये बात का पहले ही इस बात की आशंका उनको भनक लग गई थी कि यदि इजराइल हमला करता है, भले ही ईरान अभी उनका दुश्मन है, उनका दुश्मन था उस वक्त बहुत ज्यादा और भी, लेकिन यदि उस पर हमला करता है तो जो बातचीत को लेकर उतावले और एकदम तत्पर थे डोनाल्ड ट्रंप, वो तो ट्रैक से उतर जाएगी। बातचीत तो फिर हो ही नहीं पाएगा किसी भी कीमत पर। यदि हमला होता है या फिर हमले को लेकर जानकारी भी मिलती है ईरान को तो, और ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे। इसीलिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उन तमाम लीडर्स को माध्यमों से आगाह किया कि उनकी जान को खतरा है, इजराइल से खतरा है, इजराइल उन पर हमले को लेकर सोच रहा है। और देखिए इजराइल की साजिश को लेकर ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि ईरानी वार्ताकारों को इजराइल मारना चाहता था और अमेरिका ने इसको लेकर ईरान को आगाह किया। अमेरिका ने सहयोगी देशों को अलर्ट किया था कि भाई तुम बताओ कि ईरान के जो तमाम लीडर्स यहाँ पे आ रहे हैं बातचीत करने के लिए, वार्ताकार जो हैं उनकी जान को खतरा है। अराक्ची गालिबाफ निशाने पर थे, अब्बास अराक्ची। और फिर इसके बाद पाकिस्तान में जो मर्डर का ये प्लान प्लॉट तय किया गया था, पाकिस्तान ने फाइटर जेट से उनको सुरक्षा दी थी क्योंकि देखिए अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को भी कहा गया उनकी सुरक्षा को लेकर
और जैसा कि पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका की सुनता आया है, उसने इस बात को सुना और यहां पर अब्बास अराक्ची हो गए, अफिल गालिबाफ हो गए, तमाम जो वार्ताकार थे बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचे थे, उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी गई। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, आपको बता दें